ये इस वक्त हुआ जब मैं 17 साल का था। मैं हफ्ते में 3 से 4 बार जिम जाता और बस में सवार होकर घर जाता। ये इतवार का दिन था और मेरी बस अभी छूट गई थी, इसलिए मुझे एक और के लिए ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ा। मैंने अपने वालिदैन को फ़ोन किया होता, लेकिन वो तफरीह के लिए बाहर थे और टैक्सी ज़्यादा चार्ज करती है, इसलिए मैंने बस शेल्टर में बैठकर इंतज़ार करने का फ़ैसला किया। ये एक सर्द रात थी और अभी बर्फ़बारी शुरू हुई थी। मेरी बस मामूल से ज़्यादा वक्त ले रही थी, इसलिए मैंने अपना फ़ोन निकाला और कुछ म्यूज़िक सुन लिया। तकरीबन 1 घंटा गुजर चुका था। सर्दी बहुत ज़्यादा थी और मैंने किसी को भी बिल्कुल नहीं देखा था। ये इस वक्त तक नहीं था जब तक मैंने अपनी आँख के कोने से कुछ महसूस नहीं किया। ये एक डरावना लड़का था, कपड़े की मोटी तहों में मलबूस, मेरी तरफ आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। मैं जानता था कि उसे घूरना ज़्यादा तवज्जो मबजूल करेगा, इसलिए मैंने सिर्फ अपने फ़ोन पर तवज्जो मरकूज़ की। वो पनागाह के दूसरे सिरे पर बैठ गया और सिर्फ मुझे घूरता रहा। उसके बारे में कुछ तो नागवार था। मुझे लग रहा था कि वो नशे में है या नशे की तलाश में है। उसने पूछा, बस कब की है? मैंने एयरफोन निकाल कर कहा, मेरे ख्याल में बर्फ की वजह से ताख़ीर हुई। वो कुछ देर मुझे घूरता रहा, फिर खुद से बुड़बुड़ाने लगा। वो वाकई मुझे बाहर निकालना शुरू कर रहा था, लिहाजा मैंने अपने फ़ोन पर होने का बहाना किया। चंद मिनट के बाद मैंने एक और नज़र डाली। वो मेरे करीब आ गया था। मैंने एक लम्हे के लिए दूर देखा, फिर उसके करीब से फिसलने की आवाज़ सुनी। मैं इसकी तरफ मुतवज्जे हुआ और कहा, तुम वहाँ ठीक हो? इसने चमकदार नज़रों से मुझे देखा, बाजू उठाकर मेरी तरफ झक गया। फौरन मैंने अपना बैग पकड़ा और मैं ज़मीन पर गिरते ही भागा। मैं पीछे मोड़ कर ना देखने की पूरी कोशिश करता हुआ सड़क पर भागा। मैं इस वक्त तक चलता रहा जब तक कि मैं अगले बस स्टॉप पर ना पहुंच गया। मैंने मोड़ कर देखा कि वो वहाँ है। वो चला गया था तो मैं बैठ गया। सुकून महसूस करते हुए मैंने शीशे की पुश्त पर सर रखकर बस का इंतज़ार किया। दस्तक 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 मैंने झटका दिया और मुड़कर देखा कि वही आदमी शीशे में से मुझे घूर रहा है। तुम्हारा मसला क्या है? फिर वो मेरी तरफ पनागाह के अर्द गिर्द चलने लगा। मैं तुम्हें खबरदार कर रहा हूं, ठहरो, वापस आओ। मैं घबराहट में चलाया। जब मैं बैक अप कर रहा था और मैं भागना चाहता था, लेकिन मैंने अपना बैग पनागाह में छोड़ दिया और उसके बगैर नहीं जा सकता था। अचानक वो शख्स मुझ पर लपका और मैं तेजी से वहां से निकल गया। वो पहले जमीन पर गिरा, मैं झटके से जिम गया, फिर देखा कि इसके चेहरे से खून निकल रहा है। मैंने इससे जवाब लेने की कोशिश की, लेकिन कुछ काम नहीं हुआ। मैंने पुलिस और पिरामिडेक्स को बुलाया और वो थोड़ी देर बाद पहुंच गए। मैंने उन्हें बताया कि क्या हुआ था और उन्होंने मुझे बताया कि वो लड़का नशा आवर अद्वियात ले रहा था। उसे के बटुए में अपनी और उसके बेटे की तस्वीर मिली। लड़का बिल्कुल मेरे जैसा नजर आता था, तो हमने समझा कि इसने सोचा कि मैं वो हूँ। मुझे बाद में मालूम हुआ कि इसने अपने बेटे को हिरासती जंग में खो दिया था और वो पटरी से उतर गया था। इसे इलाज के लिए ले जाया गया और मैंने इसे आखिरी बार देखा। मुझे कुछ दिनों के बाद अपना ड्राइविंग लाइसेंस मिल गया और उसके बाद से कभी बस में नहीं गया। इस तरह की मुख्तलिफ किस्म की कहानियाँ सुनने के लिए हमारा चैनल नीम याम देखें। Subscribe this channel and like this video.